मैं सठा बड़ा है, मुझे यही हिंदुस्तान हमारा ठीक है, हमारा साथ अच्छा कर दिया, गलत नहीं कर दिया, मगर ये पता नहीं है क्या हो गया। आई एम नॉट डिनाइंग कि उन्होंने नहीं पूछा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर उनको मारना होता और इसको कम्युनल रंग नहीं देना होता वो नहीं पूछते। उन्होंने जानबूझ के इसलिए पूछा कि ताकि आफ्टर मैथ में इंडिया में हिंदू मुस्लिम का दंगे हो, कश्मीर और इंडिया का डिवाइड हो, अदरवाइज़ उनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। Hello friends, it's a very sad day today because of the Pahalgaon terrorist attack जहाँ पे 27 टूरिस्ट मारे गए हैं and it's so unfortunate. I'm going to show you a video जो हमने एक दिन पहले अटैक के रिकॉर्ड किया था at डल लेक। आप उसमें देख सकते हैं कितनी खुशहाली है, लोग कितने खुश हैं। They were celebrating the tourist season and cut to one day after the terrorist attack, which is today, and I'll show you some visuals and bring you some interviews क्योंकि इन आतंकवादियों ने सिर्फ उन टूरिस्ट को नहीं मारा है, इन्होंने कश्मीर को मारा है। अगर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। एंड दीज फेमस लाइन्स वर सेड बाय नन अदर देन द फेमस पर्शियन पोएट अमीर खुसरो। आज मैं आया हूँ कश्मीर बिकॉज मई का महीना है और अप्रैल चल रहा है एक्चुअली, एंड अप्रैल में आर द 2 हॉटेस्ट मंथ्स अक्रॉस इंडिया। तो हमने सोचा क्यों नहीं जन्नत देखने आए। एंड टुडे आई एम विद माय फ्रेंड, 20 साल का दोस्त, इसका नाम है सरफराज, और हम खड़े हैं डल लेक के सामने। एंड सरफराज इज़ गोइंग टू टेक अस अराउंड एंड शो अस हिज होम सिटी। सो आई वांट टू नो कि व्हाट आर द बेस्ट मंथ्स टू विज़िट कश्मीर। और अभी अप्रैल और मई के महीने में व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ स्वेटिंग इट आउट इन द हीट, देन व्हाई इज़ कश्मीर अ गुड अल्टरनेटिव फॉर पीपल who cannot visit Europe? So let's talk to Sarfaraz because he's also in the hotel industry. He's connected with hospitality. Sarfaraz, what would you say about it? कश्मीर आने का मेन रीज़न किसी का भी ये होना चाहिए कि वेदर, जो यहाँ का मौसम है, you will not find that in any part of India. Pleasant weather all throughout the year, just gets a little warm towards the end of summer here, and that too is not that too hot. What do you mean by warm according to Kashmiris? The highest it gets over here in the hottest season is like 35 degrees, and that too stays for like a 15 days spell और शाम को बारिश. For all throughout the year, the best reason for anybody to visit should be the weather. उसके बाद hospitality of the people. I think मेरे को जो लगता है कश्मीरी people are very hospitable. अब अभिमन्यु आया है आज मेरे पास पहली बार आफ्टर 20 years टू कश्मीर। आई एम श्योर ये भी आपको बताएगा कि कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है लोगों की यहाँ पे। लकी पीपल गेट इट, अनलकी पीपल भी होते हैं जिनको ब्लैक शीप मिल जाते हैं। तो दैट्स वन रीज़न। I want to know what are the not so touristy spots and not so commercial spots. जैसे डल लेक where we are walking right now, it's a very commercial spot. All the tourists, they want to come and have a boat ride on the Shikhara. इसीलिए हम भी ये boat ride करने जा रहे हैं because we want to see the floating market. We want to see that little island in the middle of the lake. चार चिनारी. But what are the other beautiful places that a tourist who can walk, who can trek, should go to? Usually जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं they only go to the marketed places like गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग. These are the places जो सब लोग हाईलाइट और मार्केट करते हैं, और वो इट्स गुड टू गो देयर, बट वो काफ़ी सारी भीड़ भाड़ से भरे होते हैं. काफ़ी सारी ऐसी जगहें भी है जो बड़ी चैलेंजिंग है और बड़ी अट्रैक्टिव है एंड हैव बेटर USP दैन अ गुलमर्ग और अ पहलगाम.
we will try to go to all those places. It'll be a first time for me also. हम ऐसी जगहों पे जाएंगे hopefully. We have a list of those places जहाँ पे trek involved है और beauty is absolutely on top level. तोसा मैदान, पीर की गली, अहरबल, यूसमर्ग, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक रेगुलर टूरिस्ट को नहीं लिया जाता है, ना इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन these places do exist and they are absolutely dynamic as I have heard. और जैसे मैंने बोला, मैं भी पहली बार ही जाऊँगा because Abhimanyu is my friend and he is a hardcore professional in what he does. So it'll be a I'll good. take that as a compliment. It is a right compliment. You know, we're not here for So just making a vlog, which everybody does. We are here to do the real thing. So we are going to show some real places to you guys in the next few episodes. आज हम शुरुआत कर रहे हैं डल लेक के साथ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब रहा है इधर. It's been raining. In fact, it came out in the news. There was a cloud burst. Few of cloudbursts, not one. Few of them. Road got washed away in Ramban today. It's all closed and it'll stay closed, the road, National Highway, for a couple of days till it gets repaired. And in the meanwhile, we'll try and see what we could do best to make Abhimanyu and myself and to our viewers a good experience in the coming few episodes, hopefully. So let's look for the boat. कौन सी boat? We are going to catch a shikara today. Yeah. And we are going to go on this beautiful lake and do a little bit of a touristy thing because of the cloud burst. The Jammu and Srinagar highway has been blocked. तो यहाँ पेट्रोल की थोड़ी सी कमी हो गई है उस चक्कर में. तो हम थोड़ा सा ज़्यादा दूर आज जाना नहीं चाहते. We want to cover Srinagar before everything normalizes, and then we're going to go for some real hikes to some really offbeat places in Kashmir that many bloggers do not visit. आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे आई वॉज एट डल लेक एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश गिर गई और वो शिकारा राइड नहीं मिल पाई. वो था एक दिन पहले फ्रॉम द पहलगाम अटैक एंड द सिचुएशन इन डल लेक वॉज वेरी डिफरेंट. इट वॉज मच मोर क्राउडेड. आज की तारीख में काफ़ी टूरिस्ट चला गया है. नाउ आई विल शो यू सम विजुअल्स ऑफ डल लेक, how it looks like today, the whole area. And today is the second day after the Pahalgam attack and the tourists have literally gone. There are very few of them. Few of them are also coming to Kashmir. Now I'm back with my friend Sarfaraz to ask him, because he runs a hotel, कि इसके होटल में डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आया है. बिकॉज आई नो आई एम स्टेइंग इन हिज होटल. इसकी काफ़ी बुकिंग्स कैंसिल हुई है. हाउ इज़ इट इफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर नाउ? The economy has taken a big hit, nonetheless. That's for anybody to say. But that should not be the thing we should be talking about. First of all, the loss of life, it is very heart-wrenching the way they were killed. It's really a disaster. Only an inhuman person can execute such acts. But again, let's come to the point of analyzing the whole situation. वो जिसने ये किया उसका मेन एंड गेम यही था कि एक वेज क्रिएट हो जाए इंडिया और कश्मीर में, ताकि एलियनेशन ऑन बोथ द साइड्स हो जाए, सो दैट इंडियंस डोंट ट्रस्ट कश्मीरीज एंड कश्मीरीज डोंट ट्रस्ट अदर पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. So that's one thing, and we should not let them succeed in this design of theirs. I want to ask Sarfraz, because he's a Kashmiri Muslim and I'm a Hindu from another part of India. I'm from Madhya Pradesh. I live in Bombay. Do you really think I'm unsafe here if I come to Srinagar? वो अटैक जो हुआ था 2 दिन पहले पहलगाम में हुआ था, तो आई थिंक टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था, इट वॉज द एग्जैक्ट प्लान कि हमें यहाँ की टूरिज़म ख़त्म करनी है, कश्मीरीज़ को इंडिया से आइसोलेट करना है. एंड what is your message to other Indians about this? This is a very unfortunate incident that happened in Kashmir. It could have happened anywhere. Terrorists don't see where they would want to kill someone. However, why they targeted Pahalgam is only because they wanted to kill
tourists, which would result in a mistrust between other people of India and the people of Kashmir. So that is the design of the people. We should not let that happen. We should come and visit Kashmir again and treat India, Hindus and Muslims all over India in and So in Kashmir. what would you say about certain section of the media, not everybody, trying to give this a communal twist? Now it's becoming Hindu versus Muslim. Like terrorism का कोई धर्म होता है क्या? Again, they are following the mainstream media, or whosoever is trying to portray it in a Hindu-Muslim manner is again falling prey भाई to लोगों the का desire. बोलना है, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि वो आतंकवादियों ने पूछ कर मारा कि आपका धर्म क्या था? Again, that's what I'm saying. They are falling prey to this plan of the terrorists. I am not denying कि उन्होंने नहीं पूछा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो. अगर उनको मारना होता और इसको कम्युनल रंग नहीं देना होता, वो नहीं पूछते. उन्होंने जानबूझ के इसलिए पूछा कि ताकि आफ्टर मैथ में इंडिया में हिंदू मुस्लिम का दंगे हो, कश्मीर और इंडिया का डिवाइड हो. अदरवाइज उनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी. They knew these things are going to come out in public and everybody is going to take advantage of it. I also feel कि a lot of people, मैंने कल एक एपिसोड रिलीज़ किया है on my channel, you can watch it. It just got released yesterday, and a lot of people are telling me and that Kashmiris are to be blamed for this. मुझे एक बात बताओ, मुंबई में अगर माफिया है अंडरवर्ल्ड, तो क्या हर मुंबई वाला उसमें इन्वॉल्व है? सिमिलरली अगर दिल्ली में रेप्स होते हैं, क्या एवरीबडी इज अ रेपिस्ट? That's not true. I think the government and the agencies should take full control of the situation, make the perpetrators pay for this act so that doesn't happen again. The worst losers out of all this is the people of Kashmir and the people of India, because if we fall to the design of these people, we are going to keep fighting among each other, and that's what they want, and that's why they did what they did. So let's be very wise, stay calm. Let's not fight among Hindus and Muslims in India. And your message to other Indian tourists जो कि अब डर रहे हैं कश्मीर वैली में आने के लिए? It's very difficult for them to take a call right away, but I'm going to assure you, Kashmir is the safest place in the world. Only these terrorists, if they are curbed and if the agencies do their job pretty well, these things don't happen. This is the most beautiful place to come, the best hospitality in the world you would get. I'm sure my friend would tell you. I'm sure the other tourists who have gone from here would tell you. And look at the view over here. Where else would you get it? So with this, I think next we are going to go and talk to some people who run small businesses around the Dal Lake and talk to them what effect has it had on their business, because they were expecting a lot and all the expectations have gone down the drain. So we'll go and meet someone and try and find someone and talk to them. दादा बात करोगे? आपकी नाव है ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो हादसा हुआ उसके बाद आपके बिजनेस में इधर क्या फर्क पड़ा है? ठप सब कुछ हो गया. पहले कितने लोग आ रहे थे आज से 2 दिन पहले, और अब क्या हालात है? हालात जब वो पालगाम का अटैक हो गया ना, सब भाग गए वापस. तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी नज़र में एज अ कश्मीरी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? टूरिस्ट आती है, यहाँ काम चलती है. टूरिस्ट ठप हो गए, यहाँ भी ठप हो गया. यहाँ मजदूरी भी नहीं हमको मिलेगा. तो आप बाकी देश में जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि डर के कश्मीर से भागना चाहिए कि कश्मीर वापस आना चाहिए? नहीं, ये कश्मीर में नहीं गया, ये कश्मीर से दूर हो गया. कश्मीर श्रीनगर से दूर हो गया? हाँ, कश्मीर में हालत ठीक है. श्रीनगर में हालत ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है. दोस्तों, आपने जैसे देखा जो हादसा हुआ था वो एक्चुअली बहुत दूर पहलगाम में हुआ था, यहाँ से काफ़ी दूर है. तो मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाऊंगा डल लेक के आसपास कि यहाँ हालत कैसे है. यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. अगर आप श्रीनगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आए. आप अपना मैसेज दीजिए बाकी इंडियन लोग को. हाँ, आप यहाँ कश्मीर में आओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पहलगाम में हो गया, यहाँ बहुत दूर है पहलगाम. कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ लोग भी अच्छा है. आप यहाँ आइए, कोई परवाह नहीं है घूमने के लिए. ओके, धन्यवाद धन्यवाद. सब शिकारा ठप हो गए सब. देखो, ये आप देख सकते हैं सारे शिकारा इधर खड़े हुए हैं खाली. आप नेहरू पार्क डल गेट तक जाओ,
ठप हो गया सब। ये बोल रहे हैं मुझे कि पूरा डल लेक का आप राउंड मार लो, जितने भी घाट हैं आसपास, होटल यहाँ वो भी खाली है, हाउस बोट वो भी खाली है। होटल खाली, हाउस बोट खाली, सब कुछ खाली। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दीज पीपल वांटेड एंड एज इंडियंस आई थिंक वी शुड कम बैक टू कश्मीर एंड नॉट लेट देम डाउन। बताइए दादा, आप क्या बता रहे हैं? हम तो एक खिलाफ है इसको, जो उधर गया पहलगाम में वो वाक़ा, उसका सब कश्मीरी खिलाफ है। वो बीमनाक खतरा हो गया, वो बहुत बहुत खतरा है। बहुत कल जो हमने देखा श्रीनगर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ ये हादसा हुआ था हाँ। उसके खिलाफ, हाँ, ऐसा कभी आपने देखा है कश्मीर में पहले? पहले नहीं देखा, आप तो देखा, पूरा देखा हम। सारे लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। सारे लोग इंडिया को support। और आज की तारीख में माहौल कैसे बदला है? क्योंकि आपकी उम्र है, आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा पुराना माहौल और आज के नए दौर को आप कैसे कंपेयर करते हैं? कैसे बदलाव आया है? बदलाव आ रहा सर, मगर क्या बताएंगा सर, मैं सठा बड़ा है, मुझे यही हिंदुस्तान हमारा ठीक है, हमारा साथ अच्छा कर दिया, गलत नहीं कर दिया, मगर ये पता नहीं है क्या हो गया आज, तो हालात भी तो खराब। बोलिए ना थोड़ा दर्शकों को कि आइए कश्मीर, इतनी सुंदर जगह है, क्यों डर के बैठे हैं अपनी? सबको आने दो, इधर आ जाएगा, करेगा इधर, ये तो अच्छा वाला है, अच्छा है यार, और क्या सर होता है। ओके दादा, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एज यू सॉ, यहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि इंडियन टूरिस्ट वापस आए एंड इनकी पूरी रोज़ी रोटी चलती थी उसके ऊपर। सो यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ, सबका अपना दिमाग है। जो हादसा हुआ था वो यहाँ से काफ़ी दूर है, श्रीनगर इज़ ऑल सेफ एट द मोमेंट, वन ऑफ द हैवी मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। इतनी मिलिट्री है, आप सेफ कैसे नहीं होंगे? हमारी इंडियन आर्मी है हमारे साथ। हाँ, सिचुएशन कैसी? सर सिचुएशन कैसी है अभी श्रीनगर में? नॉर्मल सर, नॉर्मल। थोड़ा इंडियन टूरिस्ट को बोलिए ना, जो डर गए, भाग गए, एकदम खाली कर दिया, बोलिए। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते सर। क्या बात कर रहे हो? ठीक है भाई, ये इंडियन आर्मी खड़ी हुई है एंड एवरीबडी सेफ। आर्मी वाले बात नहीं कर सकते, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन श्रीनगर। प्लीज़ कम टू श्रीनगर। जय जवान, जय किसान।